ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने दो सबसे बड़े काम करके दिखाए हैं। एक तो अपना मिलिट्री डिटरेंस शो किया है कि कोई भी रैंडम मिलिट्री पावर हमारे ऊपर तुरंत अटैक नहीं कर सकता बिना सोचे समझे। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम करके दिखाया है वो है हमारा जो इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन्स है उसको दिखाया है कि वो भी वर्ल्ड क्लास है। उसका भी जो सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा ऑल टाइम फेवरेट ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने सही में कमाल करके दिखा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। वो सबसे बड़ा एग्जांपल है और उसी का देन है कि अभी रिसेंट में वियतनाम ने और अभी कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया ने ऑर्डर किया है ब्रह्मोस मिसाइल को। 2022 में फिलीपींस ने भी किया था, लेकिन फिलीपींस का प्रॉब्लम अलग है। साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है उस वजह से फिलीपींस को करना पड़ा था। बट अभी जो रिसेंट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जैसे मिडिल ईस्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को कंट्रीज़ को ये फील हो रहा है कि उनके पास डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए यूएई में भी ये बात चल रही है। हो सकता है यूएई भी ब्रह्मोस परचेज कर ले, बातचीत चल रही है, कभी भी इसका आउटकम आ सकता है। बट अगर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए ना तो चाइना का दबदबा ज़्यादा है। चाइना लगभग 5 से 6% मतलब वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का 1% से भी कम है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट सबसे बड़ा ये है कि चाइना जो है अपना 60% मतलब टोटल एक्सपोर्ट का 60% सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को करता है, और बचा जो 35-40% है वो अफ्रीका के कुछ छोटे कंट्रीज़ में या थाईलैंड को कुछ करता है, कुछ बांग्लादेश को भी करता है, तो इन छोटे मोटे कंट्रीज़ को। लेकिन मेन जो उसका शेयर है वो पाकिस्तान है। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया कुछ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया मतलब फुल रेंज ऑफ कंट्रीज़ अराउंड मतलब 80 से 100 कंट्रीज़ के रेंज में इंडिया वेपन्स अपने एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का जो वेपन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसी रीज़न से इंडिया का जो प्रोडक्ट्स है वो उसका सेल बहुत ज़्यादा है। और पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, मतलब अपने वेपन सिस्टम को बेच के या फिर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। पिछले साल जैसे 24,000 करोड़ था पिछले साल, फिर पिछले साल जो आया डेटा वो 38,000 करोड़ पर आया है। जो हम लोग का टारगेट है 50,000 करोड़ का, हो सकता है बहुत जल्दी ही क्रॉस हो जाए। तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब प्राइड लेने वाली बात है।